बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो न्यू हैं उनको भी मैं वेलकम बैक करती हूँ। आई होप कि आप सब जो है वो ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं जी। सुबह सुबह का टाइम 7 बज रहे हैं और संडे का है दिन, लेकिन आज भी मुझे थोड़ा थोड़ा जल्दी उठना पड़ा। लेकिन बच्चे अभी भी सोए हुए हैं और मुझे बनाना है नाश्ता, क्योंकि शान की आइस हॉकी है आज और उसके लिए कुछ स्पेशल बनाना है। तो वो रेसिपी आपके साथ भी मैं अभी शेयर करूँगी। आज बनाते हैं जी वॉफ़ल। बहुत दिन हो गए बच्चों ने वॉफ़ल नहीं खाए, लेकर आते हैं बाहर से, लेकिन घर में नहीं बनाए। घर में ज़्यादा अच्छे बनते हैं, तो आज मैंने सोचा कि हम लोग घर में बनाते हैं। तो जी इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा और 2 टेबल स्पून हम शुगर लेंगे। और हम लोग जो है ब्राउन शुगर यूज़ करते हैं, आप वाइट भी कर सकते हैं। और सॉल्ट लेंगे 1/4 टीस्पून। और ये पिंक कलर में जो है ना ये सॉल्ट है, हम लोग पिंक यूज़ करते हैं, आप वाइट कर सकते हैं। उसके अलावा बेकिंग सोडा जाएगा 1/2 टेबल स्पून। ठीक है, इन सब को जो है अच्छे से मिक्स करना है। और ये बहुत ही यमी बनते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। अब उस बॉल को आप साइड पे रखेंगे, एक नया बॉल लेके, और उसमें हम लोग जो है अंडा ऐड करेंगे, एक मीडियम साइज़ का। उसमें जाएगा जी 1/4 कप ऑयल। और उसके अलावा वनीला एसेंस आप जो हैं वो यूज़ करेंगे। आप वनीला नहीं तो कुछ और जैसे इसमें फ्लेवर्स आते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 1/2 टीस्पून जो है वो जाएगा। उसके अलावा हम लोग इसमें जो है अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है 1 कप मिल्क शामिल कर देंगे। और इसको जो है हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बस अच्छे से मिक्स करना है, ओवर मिक्स नहीं करना, बस अच्छे से इसको सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है। उसके बाद जो है जो आपने बाउल में मिक्स किए थे मैदा और बेकिंग सोडा वगैरह, उसमें ये सब जो अभी आपने एक सॉल्यूशन सा बनाया लिक्विड सा, उसको मिक्स कर देना है, यानी अंडा, मिल्क और वनीला एसेंस। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी जो है मशीन मेरे पास ये वाली है, थोड़ा बड़े बनते हैं इसमें, हार्ट से थोड़ी हार्ट्स की तरह ऐसे बनी हुई है। और आपके पास जो भी इस टाइप की मशीन है तो उसको आप पहले वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, और उसमें आराम से उसमें वो जो लिक्विड आपने बनाया है वो फॉर्म उसमें लगानी है, वो बन जाएगा इजीली। तो जी वैसे तो हम लोग बाज़ार से लेते हैं तो वो भी अच्छे ही होते हैं, लेकिन घर में बनाने का अपना ही टेस्ट है, अपना ही मज़ा होता है। तो इसमें जी आप लोग whipped क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट सिरप, हनी या कैरामल सिरप, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़े इसमें जायका देती हैं और बच्चों को पसंद आती हैं। तो शान को तो ही लव्स चॉकलेट, सो इसलिए मैंने इसको चॉकलेट लगा के दिया और बहुत पसंद आया शान को। स्ट्रॉबेरीज़ भी शान बहुत ही शौक़ से खाता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बच्चों को बना के दें तो उनका दिल भी खुश होता है और मज़े मज़े से जो है नाश्ता या लंच या व्हाटएवर जो आप बना के देते हैं स्नैक्स, तो वो खाते हैं। अच्छा जी, अभी जो है हम लोग जा रहे हैं, आज है शान की हॉकी, तो अभी शान को मैं छोड़ने जाऊंगी क्योंकि इनके पापा ने रात में की है ड्यूटी, तो वो थके हुए हैं। तो मैं शान को अभी लेकर जाऊंगी और शान ये पर अपना सारा स्टफ़ खुद से रखता है माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद जो है शान रेडी है, कह रहा है मम्मा रेडी हूँ। रेडी और अभी हम लोग जाएंगे, तो चलें आप भी हमारे साथ, मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हम लोग आ गए और शान पहुँच गया है। शान यहाँ पे हॉकी खेलता है। ये है पूरा ग्राउंड, बहुत सारे यहाँ पे और भी ग्राउंड्स हैं, जैसे कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे यहाँ पे करते हैं। अच्छा जी, मैं आ गई घर और घर में जो है बहुत सारे बर्तन हो गए थे, नाश्ता किया था तो मैंने सोचा कि पहले उसको सॉर्ट आउट कर लूँ। और बर्तन तो चलते ही रहते हैं सारा दिन बर्तन पता नहीं कहाँ से आते हैं, ढेर हो जाते हैं बर्तन के। थोड़ा सा कुछ बनाओ, मुझे तो यही होता है कि इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। खैर ये तो है, अब ये तो होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैं जो है ये जैसे पाकिस्तान में यूज़ करते हैं अक्सर देगचियाँ वगैरह धोने के लिए, तो हम लोग भी वही सेम जो है
यूज़ करते हैं देगचियों को धोने के लिए, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। और बर्तन धोने के बाद मैं अक्सर जो है वो पूरी जो सिंक है उसको क्लीन कर देती हूँ, और जो जिस सोल्यूशन से मैं बर्तन धोती हूँ उसी के साथ अच्छे से धो के और गर्म पानी के साथ धो लेती हूँ, तो ये क्लीन रहती है। फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, अगर आप मतलब रोज़ाना धोते हैं तो फिर इतनी ख़राब भी नहीं होती। उसके अलावा जी यहाँ पे चूल्हे को मैं थोड़ा क्लीन कर रही थी, इसमें भी जो है मैंने थोड़ा स्प्रे लगा दिया और उसके बाद जो है थोड़ा सा क्लीन कर दिया। उसके बाद जो है मुझे चादरें चेंज करनी थी, और ये जो आप देख रहे हैं बेडशीट्स, ये मैं पाकिस्तान से ही लेकर आई थी आइडियाज़ वालों की। ये जो पहले लगी हुई थी वो भी, और जो अभी मैं चेंज कर रही हूँ ये भी, और बहुत ही अच्छी हैं, कलर भी नहीं छोड़ा और श्रिंक भी नहीं हुई, काफ़ी अच्छी निकली हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा भी मैं पाकिस्तान से लेकर आऊँगी। ये चीज़ें बड़ी ही अच्छी होती हैं, यहाँ पे भी मिलती हैं लेकिन एक्सपेंसिव भी पड़ती हैं और इतनी ख़ास भी नहीं होते, तो पाकिस्तानी चीज़ जिंदाबाद। तो मैं कहूँगी कि वहाँ से लेना बेहतर होता है हम परदेसियों के लिए, मेरे ख्याल से। अच्छा जी, और आपकी क्या थिंकिंग है, इस राय है, इसके बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा। और यहाँ पे जो है जी मैं बना रही थी मैकरोनी, दोपहर का टाइम था तो सिंपल कुछ खाने का दिल किया तो मैकरोनी बना दी, चिकन मैकरोनी। और एंड में जो है जी शाम का टाइम और बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह। नमता नायाब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही हैं तो उनको टाइम चाहिए, और हमेशा बच्चों को जो है जब भी आप उनके साथ प्ले करते हैं तो नीचे बैठ के आराम से उनके साथ जो खेला करें, अदरवाइज़ बच्चे खेलते नहीं है। अगर आप सोफ़ा पे बैठे हैं या चेयर पे तो बच्चे इतना खेलते नहीं हैं। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे रखिएगा दुआ में याद, अपना बहुत सारा रखें ख्याल, अपने बच्चों का भी। और जी अल्लाह हाफिज़।